हमको पता था दुनिया में भला करना है, भारत सरकार ने आईएएस बन जाओ तब होता है, नहीं तो कुछ भी नहीं पता था। तो दे एग्जॉस्ट एवरीथिंग, खत्म हो गया। अब हाथ पोछेंगे, अब बोलेंगे अब क्या करना है बताओ। जल्दी शुरू करा, जल्दी खत्म करा, और एक साइड में प्लान भी रखा। फिर किसी दोस्त ने बताया कि वर्ल्ड बैंक पे जाओ, वहाँ काम होता है बढ़िया। यार ये साइकिल नहीं खत्म हो रही, मेरे को नहीं उठानी है अब लक्ष्मीकांत दोबारा। लक्ष्मीकांत पढ़ के थोड़ी कुछ होता है जीवन में। Left the government job and then decided to go for MBA from IIM Ahmedabad. इन्वेस्टिगेशन इज वन ऑफ द टॉप थिंग्स दैट यू गेट इन एनी टैक्सेशन डिपार्टमेंट। इन्वेस्टिगेशन का काम ही यही होता है कि आप डेस्क पे बैठ के डेटा एनालिसिस कर सकते हो, आप पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकते हो, आप ग्राउंड पे जाके लोगों से बात कर सकते हो, आप रात डाल सकते हो क्योंकि कहीं बाहर खड़े रहना है। फिर आई गेव द एग्जाम्स अगेन, वेंट टिल इंटरव्यूज, वहाँ फिर वो 2-4 नंबर से रह गया। स्लोली एंड स्टेडली इट खत्म हुआ, सारे अटेम्प्ट दिए। दी ओनली सेविंग ग्रेस वॉज के साइड में एग्जाम देते आ रहे थे, एंड आई हैड जॉब इन हैंड, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ हैविंग दैट प्लान बी कि यार कुछ और कर लेते हैं। इस हद तक फायर इन दी बेली खत्म हो गया था कि आई सोल्ड ऑफ ऑल माई बुक्स एवरीथिंग। मैंने कहा अब देखा जाएगा जो करना है। और इंडिया में कमी ही नहीं है इन एग्जाम्स की। यूपीपीसीएस दोगे, फिर यूपीएससी दोगे, फिर एसएससी दोगे, फिर आईबीपीएस दोगे, फिर आप आरबीआई हर महीने एक एग्जाम दे सकते हो, आराम से दे सकते, चलता ही रह सकता है। बिल्कुल। जब 3 साल 4 साल गुजर जाते हैं पता नहीं चलता है इतनी पढ़ाई की मैंने, प्रूफ क्या है। मुझे इतना कुछ आता है, कोई ठप्पा तो लगाया नहीं किसी ने। डिडंट वांट द स्टोरी टू एंड कि यार यूपीएससी लिखा था, फिर कुछ हुआ नहीं। Nikhil has various career transitions in his life with absolute clarity and confidence. Nikhil is an engineer by education who worked with the government of India for around 5 years, initially joining as the inspector of audit, working there and then serving as the investigation officer. After that, at a time when everyone or a lot of them would have chosen stability, Nikhil decided to drop out of that, left the government job, and then decided to go for MBA from IIM Ahmedabad. And after that, joined the development and the public policy space in general. Nikhil then worked with Samagra for around 4.5 years, and currently serving as the lead in its Impact Consulting division. Samagra is doing an excellent work in the space of governance consulting, solving complex governance challenges, and Nikhil is playing one of the critical role in solving those challenges. So, thank you, Nikhil, for joining us. थैंक यू जिज्ञासु। हाय, यस। आपने इंजीनियरिंग करा and then you started preparing for UPSC. Yes. So starting it with why you started it, what were the major motivations, and how was the UPSC journey? कितने अटेम्प्ट दिए आपने and how was that? यूपीएससी जर्नी स्टार्ट हुई थी बिकॉज आप यूपी के शहरों में रहते हैं, तो आपको ये पता होता है कि जीवन में कुछ अच्छा करना है तो सरकारी नौकरी करनी है। एंड अगर आपको गवर्नमेंट जॉब या सरकारी नौकरी करनी है, विच इज़ द बेस्ट वन आउट देयर, यू गेट टू नो कि यूपीएससी होता है, उसमें एक आईएएस करके बनता है जो आपके शहर का डीएम लगता है। दैट इज द मैक्स यू नो व्हेन यू थिंक यार कुछ बढ़िया करना है लाइफ में। और डीएम भी क्यों बनना है? क्योंकि भाई 4 गाड़ियाँ चलती हैं, आपको दिखता है, आपको काम नहीं पता होता है तब। हाँ बिल्कुल। तो शुरुआत ऐसे ही होती है सबकी, अगर आप यूपी में हैं तो, क्योंकि घर वाले भी अगर आप पढ़ाई में थोड़े भी ठीक हैं तो आपको बोलते हैं यार ये कर लेते हैं। बिल्कुल मैं भी यूपी से हूँ, आई कैन कम्प्लीटली कनेक्ट। ठीक है, ये थोड़े से भी बढ़िया है आपको, तो आपको लाइफ में यही करना है। हाँ ठीक है। तो अपन के साथ भी ऐसे ही रहा कि थोड़े से बढ़िया कर लेते हैं। तो लाइफ में सारी चॉइसेस थोड़ी सी वैसे ली कि दिल्ली के नज़दीक कैसे आ सकते हैं, कॉलेज वैसा चूज़ करेंगे जहाँ से कोचिंग के लिए जा सकते हैं नज़दीक। अच्छा। ये कर सकते हैं। इन बिटवीन ऑल ऑफ दिस, इन माई सेकेंड ईयर ऑफ समर वेकेशंस, तब आई डोंट नो अब क्या होता है, बट इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर में और फर्स्ट ईयर में देयर इज नो कंपल्शन टू डू एनी इंटर्नशिप। थर्ड ईयर में होती है यूजुअली, राइट। यस, ठीक है। तो मैं सेकेंड ईयर में रैंडमली बाय जस्ट अ फेट, मैं एक मैक्सेसे अवार्ड विनर है संदीप पांडे करके, यूपी में उनका एक एनजीओ चलता था बहुत बड़ा। आई हैपन टू वर्क इन दैट एनजीओ फॉर 1.5 months ड्यूरिंग माई समर ब्रेक, जहाँ मैं पहली बार स्लम्स में गया, पहली बार बच्चों को पढ़ाया, पहली बार उनके हेल्थ को देखा, एंड देन इट चेंज समथिंग कि भाई ये सोच तो रहे थे आप यूपीएससी करना है, बट क्यों करना है, कभी सोचा था क्या? और वॉज इट जस्ट अंदर जॉब? ठीक है। एंड आई स्टिल हैव दोज विजुअल्स वेरी फ्रेश इन माई माइंड। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट वॉकिंग इन टू दिस स्लम, यार आप कितने भी मिडिल क्लास हो इंडिया में, थोड़ी बेसिक साफ सफाई रखते हो, ये रखते हो, एंड देन यू वॉक इन टू द स्लम, और यार उनकी गलती नहीं है, वो इतने खाने को पैसे नहीं है, वो क्या करेंगे पहले, दैट इज़ नॉट दी टॉप प्रायोरिटी। राइट। आई वोमिटेड वहाँ पे कि भाई ये तो कहाँ आ गया, मैं कैसे आ गया, क्या करेंगे, है ना। एंड देन जस्ट स्पेंडिंग दैट टाइम पीरियड, एंड देन आप छोटे होते हो, यू हैव सर्टेन माइंडसेट कि यार
मेहनत करनी है, ये करना है, एंड देन सडनली यू रियलाइज योर बर्थ प्रिविलेज ऑल्सो, राइट कि यार है मतलब उनकी गलती नहीं है, वो वहाँ पैदा हुए हैं अब, एंड दे हैव टू फाइट इट आउट कुछ भी करके, एंड देन सडनली इट स्टार्टेड, यार अब आपको मौका मिल गया है, एक बर्थ प्रिविलेज मिल गया है कि आपको एक ठीक ठाक बढ़िया फैमिली मिल गई है, आपको ठीक ठाक बढ़िया एजुकेशन मिल गई है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कुछ बढ़िया करने के लिए, तो इसको गंवाते नहीं है और कुछ बढ़िया करते हैं. एंड देन दैट साइकिल स्टार्टेड कि यार देन आई स्टार्टेड माई यूपीएससी अटेम्प्ट्स फ्रॉम द फाइनल ईयर ऑफ माई कॉलेज इटसेल्फ. पहले अटेम्प्ट में ही प्री निकल गया, मेन से कुछ 20 मार्क्स से रहेगा. आपको यूपीएससी में हमेशा याद रहता है कितने मार्क्स से छूटा है ना. राइट, बिल्कुल. ठीक है, पहले अटेम्प्ट में ऐसा हुआ. पहले अटेम्प्ट में बहुत जोर लगाया. यार पहले आप सोचते क्या हो, जब आप कर रहे हो मेहनत, फर्स्ट मतलब टॉप 10 रैंक के बाहर कोई मतलब ही नहीं है आने का, है ना. इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो आप अगर टॉप 10 नहीं आ पाए तो. एंड देन द रूड अवेकनिंग स्टार्ट्स कि भाई ये है नहीं इस तरीके का गेम. ठीक है, अगली बार फिर मेहनत की, फिर कुछ 6 नंबर से रह गए. देन बाय द थर्ड अटेम्प्ट आई रियलाइज्ड कि यार थोड़ा ना फायर इन द बेली खत्म हो गया. आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है यार, बिकॉज आपने लाइफ में क्या सीखा, मेहनत करो पालो, दैट इज द लर्निंग दैट यू हैव. यहाँ नहीं हुआ है ना. तो एंड एक चीज़ अच्छी हुई विच आई थिंक विल बी रिलेवेंट टू एवरीबडी, एंड आई टेल दैट टू एवरीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी कि यार कुछ और भी सोच लो, डोंट डू दिस कि यही है मेरा लाइफ एंड डेथ. मैं था वो कि यही है लाइफ एंड डेथ. ठीक है, मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मेरे साथ में बढ़िया लोग थे. ठीक है, और वो मेरा फॉर्म भरवा देते थे. अच्छा. ठीक है, कि कभी मेरा बैंक का फॉर्म भरवा दिया, कभी मेरा आरबीआई का फॉर्म भरवा दिया. तो आईबीपीएस करके एक होता था एग्जाम, अभी मुझे पता नहीं है सॉरी कि आजकल क्या चल रहा है. आईबीपीएस चलता था, एसएससी चलता है, आरबीआई चलता है, एसबीआई चलता है. दीज वर वन डे एग्जाम्स जो हम बोलते हैं इंडिया में जनरली, कि आपको ये यूपीएससी की तरह 5-5 दिन नहीं देने एग्जाम्स. ये एक दिन दो, खत्म करो, आगे बढ़ो, इंटरव्यू दो, आगे बढ़ो. तो वो एग्जाम्स देते रहे. थोड़ा सा किस्मत अच्छी कि जनरली एप्टीट्यूड बढ़िया था मेरा, विदाउट मच प्रैक्टिस ऑल्सो. तो मेरे बैंक पीओस के एग्जाम्स आराम से निकलते रहे, ये निकलते रहे. एंड आई केप्ट लीविंग देम ऑल्सो कि नहीं ये थोड़ी करेंगे, ये करेंगे इसके लिए बने हैं, ये टॉप 10 रैंक है, ये है. ठीक है, बट जब फायर इन दी बेली खत्म हुई, दी ओनली सेविंग ग्रेस वॉज कि साइड में एग्जाम्स देते आ रहे थे, एंड आई हैड जॉब इन हैंड. अच्छा, कि यार कर सकते हैं, लेट मी जस्ट टेक अ ब्रेक. तो तब मेरा बैंक पीओ वगैरह निकल गया था, आई लेफ्ट इट. एसएससी निकल गया, एंड देन आई बिकेम एन, उस वक्त उसको एक्साइज इंस्पेक्टर बोलते थे, अब जीएसटी इंस्पेक्टर बोलते हैं. ओके. ठीक है, एंड आई गॉट अ पोस्टिंग इन कर्नाटका. और इस हद तक फायर इन दी बेली खत्म हो गया था कि आई सोल्ड ऑफ ऑल माई बुक्स, एवरीथिंग. मैंने कहा अब देखा जाएगा जो करना है, ये तो नहीं करना है अब ये नहीं हो पाएगा. एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ हैविंग दैट प्लान बी कि यार कुछ और कर लेते हैं. अब जबरदस्त, एंड दैट इज व्हाट आई हैव सीन पीपल अराउंड मी कि यार दे कांट गेट दैट ब्रेक कि आप इंडिया में एक्सप्लोरेटरी के लिए 1 साल नहीं ले सकते हो. ठीक है, कुछ होना चाहिए साइड में. राइट. तो एक तो किसको जवाब देते फिरोगे. कॉन्फिडेंस टेक्स अ लॉट ऑफ इट. आई एम श्योर यू वुड नो दैट, पीपल वाचिंग दिस वुड नो दैट. यार कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी हो जाती है. बिल्कुल. कि 10 लाख लोग देते हैं एग्जाम, 8 लाख लोग ज़बरदस्ती देते हैं, 2 लाख लोग थोड़े सीरियस देते हैं, जिसमें से टॉप के 50,000 हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन डे. इतनी मेहनत वो 50,000 लोग कर रहे हैं. बस बिल्कुल. तो यार किस्मत साथ नहीं देगी. कभी कभी कुछ बदल गया, ऑप्शनल बदल जाता है कभी, ये सब वो अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है वो, है ना. तो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. बट हाउ डू यू कंट्रोल योर नर्व्स देन. उसके लिए है कि यार मेरे पास है, पैसे आ रहे हैं मेरी जेब में हर बार, हर महीने समथिंग इज हिटिंग माई बैंक. आई हैव समथिंग टू लेट गो ऑफ एनर्जी ऑल्सो कि भाई यहाँ कर लेते हैं. ठीक है, तो जब फायर इन दी बेली वापस आया, आई वॉज इन अ जॉब जहाँ मैं कर सकता था, बिकॉज अब मुझे घर वालों से पैसे नहीं लेने, घर वालों को, रिश्तेदारों को नहीं बताना कि लड़का क्या कर रहा है. ठीक है, यूपी में ये बड़ी प्रॉब्लम रहेगी. बिल्कुल, है ना, 100%. पड़ोसियों को नहीं बताना, कुछ जस्टिफिकेशन नहीं करना अब आपको, है ना. तो अब आप चाहे ये गवर्नमेंट जॉब से लो, मेरे टाइम गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन था ज़्यादा, अब प्राइवेट जॉब का भी है. ठीक है, तो जो भी करना है कर लो, बट हैव समथिंग इन दैट बैक पॉकेट जो विच यू कैन यूटिलाइज. राइट, एब्सोल्युटली. एंड जब मैं फिर फायर इन दी बेली वापस आया,
तो यार मैं कर सकता था. फिर आई गेव द एग्जाम्स अगेन, वेंट टिल इंटरव्यूज, वहाँ फिर वो 2-4 नंबर से रह गया. अच्छा. आई थिंक 5 नंबर से रह गया ऐसे करके. एंड देन स्लोली एंड स्टेडली ख़त्म हुआ जाके कहीं. तो सारे अटेम्प्ट दिए, बट ये इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाए. ओके. बट वॉट हैपेंड इन बिटवीन वॉज कि आई स्टार्टेड वर्किंग ऑल्सो ऑन द साइड. ठीक है, तो आप कुछ तो स्किल सीखते गए. और फिर जब ट्रांजिशन का मौका आया तो मुझे ज़ीरो से कभी स्टार्ट नहीं करना था, है ना. मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आई सी जिन्होंने 6 साल दिए इस एग्ज़ाम को, 6-9 और शायद जितने भी होते हैं 6 अटेम्प्ट होते हैं 6 अटेम्प्ट जनरल के लिए, और फिर कीप एडिंग इट. तो दे एग्जॉस्ट एवरीथिंग एंड देन से ख़त्म हो गया. अब हाथ पोछेंगे, अब बोलेंगे अब क्या करना है बताओ. तो वैसे नहीं चलता, बिकॉज दैट एंटायर जनरेशन हैज़ पास्ड. वो सब लोग आगे बढ़ गए. आप 30 पे हो, 30-32 पे हो, अब क्या करना है. जब मेरा सब खत्म हो गया मैं 27 का था. अच्छा. और विथ 3-4 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस. यार अभी तो बहुत कुछ कर सकते हैं. अब तो लोग सोच रहे होते हैं क्या करना है लाइफ में, अभी फिगर आउट कर रहे हैं. तो यार वो जल्दी शुरू करा, जल्दी ख़त्म करा अगर ख़त्म करना है तो, और एक साइड में प्लान भी रखा. अब सोचने के लिए है. आई नो सो मेनी पीपल एंड सो मेनी पीपल टॉक टू मी कि यार अब हो गए 5 साल, कोई मुझे लेगा ही नहीं, क्या करूं अब मैं. स्किल नहीं है, AI आ गया है, सीखा नहीं. क्या मैक्सिमम सीखा कि सवाल पूछ लेता हूँ AI से, वो तो नहीं किसी को जानना है. राइट. वो सब लोग पूछ लेते हैं. ठीक है, तो अभी क्या. तो ये एक मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में ये थोड़ा अच्छा था कि मेरे पास ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे उस प्लान बी की तरफ पुश किया विदाउट एनी नेगेटिविटी. ये कोई नेगेटिविटी नहीं थी कि यार तुम्हारा नहीं हो रहा इसलिए जाओ, ये जाओ, साइड में रखते जाओ. एंड नोबडी एवर बॉदर्ड कि आई केप्ट गेटिंग गवर्नमेंट जॉब्स एंड केप्ट लीविंग देम. अच्छा. ठीक है, उनका तुम निकालते रहो बस साइड में, कि साल में 1 या 2 नौकरी रहें तुम्हारे पास, कि जब तुम्हारा मन करे तुम चले जाओ. एंड दैट इज हाउ एवरीथिंग गॉट फिगर्ड आउट इन बिटवीन. That's an interesting way of looking at it, and I think we at Rebounds interact with many candidates. हम देखते हैं कैंडिडेट spend 10 years preparing for this exam. कोई बैकअप नहीं है, कुछ और नहीं है. Then you are 32 years, 34 years old. Yes. And then it's a very difficult situation to be in. Yes. So you have to now time की बात ये है कि आप पीछे जाके कुछ नहीं बदल सकते. Yes. आपको सही टाइम पे ही सही डिसीजंस लेने पड़ेंगे. Yes. लेकिन इसमें एक और पैटर्न वी हैव ऑब्जर्व्ड, जैसे आपने यू प्रिपेयर फॉर UPSC, साइड में आप बिकॉज ऑफ योर एप्टीट्यूड एंड अदर स्टफ्स यू आर एबल टू क्वालिफाई ऑल दीज एग्जामिनेशंस अलोंग साइड. बट वी इंटरेक्ट विद मैनी कैंडिडेट्स जो एक UPSC एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ, उसके बाद स्टेट सर्विसेज के देने लगे, 4 साल तक स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम ही चल रहे हैं. उसके बाद आपने और एग्ज़ाम पकड़ लिए, तो यू आर इवेंचुअली ट्रैप्ड इन द सेम साइकिल ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम फॉर अनदर 10 years. Now you are not saying कि मैं UPSC का सिर्फ एग्जाम दे रहा हूँ, आप बोल रहे हो यार मैं तो और भी सब गवर्नमेंट एग्जाम दे रहा हूँ, बट you are trapped in that cycle. I'm always busy. Right. तकरीबन हर क्वार्टर में एक एग्जाम होता है देश में. बिल्कुल बिल्कुल. ज़्यादातर पैटर्न दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन पीपल, 2 टाइप के पैटर्न, कि ये वाला क्वार्टर का एग्जाम खत्म किया, अब तुरंत अगले वाले क्वार्टर पे लग गए, वो वाला खराब किया, फिर अगले वाले क्वार्टर पे लग गए. तो नेवर गिवन एनीथिंग एनफ स्पेस कि उसका डेडिकेटेड तैयारी भी कर पाओ. सेकेंड पैटर्न आई हैव ऑब्जर्व्ड, ये वाले क्वार्टर का एग्जाम देना है, 1 week बिफोर दिस एग्जाम आई रियलाइज कि यार ये तो नहीं होगा, अगले क्वार्टर वाला देखते हैं. तो UPSC नहीं UPPCS देखेंगे. 1 हफ्ते पहले ये भी नहीं होगा, तो अब IBPS देखेंगे, वो भी नहीं होगा, फिर RBI का देखेंगे, फिर SSC देखेंगे, कुछ तो. एंड जस्ट फिगरिंग आउट इन बिटवीन, एंड पता नहीं चला कब 3 साल गुजर गए, और एग्जाम शायद दिया भी नहीं. आई हैव not 1 not 2 multiple friends. The second type of people, and multiple peoples, not 1 not 2, multiple peoples, and I just devised a name कि escapism है, कि ये वाला क्वार्टर का एग्जाम के 1 हफ्ते पहले बोलेंगे ये तो ना हो पाएगा, अगला वाला करते हैं, और अगले वाले के 1 हफ्ते पहले बोलेंगे ये ना हो पाएगा, अगला करते हैं. और इंडिया में कमी ही नहीं है इन एग्जाम्स की. UPPCS दोगे, फिर UPSC दोगे, फिर SSC दोगे, फिर IBPS दोगे, फिर RBI दोगे, हर महीने एक एग्जाम दे सकते हो, आराम से दे सकते हो, और चलता ही रह सकता है. कब 3 साल 4 साल गुजर जाते हैं पता नहीं चलता है. बिल्कुल. सो मेनी फ्रेंड्स, मतलब फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड थ्रू माई UPSC डेज, कि भाई ये चलता ही जा रहा है एग्जाम का साइकिल. थोड़ा सा ना इस पे डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ता है. ये आई थिंक वो व्हाट यू वांट आउट ऑफ योर लाइफ क्लियर होना चाहिए. ठीक है, इफ यू आर एन एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, ठीक है,
और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा ही है कि आप ज्ञानबाजी करोगे या काम भी करना है, ठीक है। तो और यूपीएससी की वजह से ज्ञानबाजी में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है चौधरी सब लोग की भाई ये 4 किताबें मैंने ज़्यादा पढ़ ली हैं, हाँ। लक्ष्मीकांत पढ़ के थोड़ी कुछ होता है जीवन में ठीक। बट किसी को ऑप्शनली फिलॉसफी हो गया या साइकोलॉजी हो गया या कुछ, क्योंकि ज़्यादातर इंजीनियर होते हैं आर्ट्स पहली बार पढ़ लेते हैं, लगता है अब हमें ज्ञान आता है, आसपास के लोग तो बेवकूफ़ रहेंगे, ठीक है। तो अब वो ज्ञानबाजी करनी है या फिर एक्चुअली एक्शन करना है, एंड इट इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेरे लिए तो नहीं था एटलीस्ट, बट वंस यू फिगर आउट कि यार एक्शन करना है, ठीक है। एंड इट टुक अ लॉट ऑफ ईयर्स फॉर मी, द ओनली हाईलाइट फॉर मी वॉज कि आई स्टार्टेड अर्ली, आई एंडेड अर्ली, आई हैड सम टाइम टू थिंक यार एक्शन करते हैं, ठीक है। तो जब यूपीएससी ख़त्म हुआ तो 2 ऑप्शन थे, मेरा यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम था और जीमैट दे सकता था एमबीए करने के लिए। तो मैं लखनऊ गया, अगली सुबह मेरा एग्ज़ाम है, आई हैव टू गो एंड आई call my wife, call my parents in one room, and I say I'm not giving the exam, and it was a mains of UPPCS. Okay. And then उसका क्या हो गया तैयारी नहीं है, क्या नहीं, तैयारी की बात ही नहीं है, देना ही नहीं है अब ये, ठीक है। अब ये साइकिल यहाँ काट देते हैं, ठीक है। नो मोर गवर्नमेंट एग्जाम्स, इफ आई हैव टू डू अ गवर्नमेंट जॉब आई एम ऑलरेडी डूइंग वन, बट आई डोंट वांट टू डू वन नाउ एनी मोर, बिकॉज इट वाज नेवर अबाउट गेटिंग अ जॉब, इट वाज ऑलवेज कि यार कुछ बढ़िया करते हैं लाइफ में, कुछ अच्छा करेंगे, राइट। नॉट दैट इट वो अच्छा नहीं कर रहे थे, व्हेनेवर आई टॉक अबाउट माय जॉब, यार आई हैड सो मच फन, आई एम सो मच इन ग्रैटिट्यूड ऑफ द जॉब आई डिड, बट आई वांटेड टू डू अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ वर्क, ठीक है। और वो नहीं कर पा रहा था मैं, डिस्पाइट इट बीइंग सच अ ग्रेट जॉब, वो मेरा फिटमेंट राइट नहीं था उस तरीके से, अंडरस्टूड, कि जो मुझको लाइफ में करना था क्या मैं वो कर रहा था, ठीक है। वो इकिगाई वाला जो होता है ना कंसेप्ट, कि इट डज नॉट मैटर इफ आई एम गुड एट दैट जॉब और नॉट, डज माई हार्ट लाई इन डूइंग दैट जॉब, ठीक है। तो आई टुक दैट बोल्ड कॉल दैट नाइट इज वेरी फ्रेश इन माई माइंड, इट हैज़ बीन सो मेनी ईयर्स, बट यार कि ये नहीं करना है, एंड यस बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव वेरी सपोर्टिव पेरेंट्स एंड पार्टनर्स एंड ऑल ऑफ दीज पीपल, तो सेड कि ठीक है, इफ यू डोंट फील लाइक इट, वी ट्रस्ट दैट जजमेंट, कि कुछ सोच समझ के कर रहे होगे, देन गो अहेड, डू व्हाट यू वांट टू डू, इफ यू हैव थॉट इट थ्रू, एंड देन वो थिंकिंग थ्रू हो गई थी, बिकॉज वो बहुत क्लियर था, एज यू आर सेइंग, यार ये साइकिल नहीं खत्म हो रही, मेरे को नहीं उठानी है अब लक्ष्मीकांत दोबारा है ना, ये यही चलता रहेगा क्या, है ना, राइट। एंड इट वाजंट आल्सो कि यार ये, और थोड़ा लालच ये होता है ना, कि या तो आपका एकदम ही खराब चल रहा हो, तब तो आप जल्दी कह दो कि भाई ये बंद कर दो, जब आप इंटरव्यूज वगैरह दे रहे हो यूपीएससी के, आपको लगता है इट इज सच अ थिंग, यार ये तो कभी भी हो जाएगा, बिल्कुल, आपको लगता है बहुत पास है यार, हल्का सा बस सिफर लगाएंगे या फिर शायद लक फैक्टर और काम करेगा, हो जाएगा, आपको धक्का 5-10 नंबर से क्या फर्क पड़ रहा है, राइट, बट यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन देयर, यार इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट, it is not taking to a place where the kind of action I want to do I'll be able to do, it is not moving in the right direction, right. तो वो self awareness on that, and थोड़ा confidence, and थोड़ा unnecessary confidence, confidence is one thing, unnecessary, because again जो हम पॉडकास्ट के शुरू में बात कर रहे थे कि यार वो फिगर आउट करो 30 साल कैसा ये क्या है, वहाँ तो बिल्कुल नहीं पता था, बिल्कुल, ठीक है। तो अननेसेसरी ही है वो कॉन्फिडेंस, पता कुछ था नहीं, एग्जाम दे रहे हैं, अच्छा खासा निकल भी जाए शायद, ठीक है, क्यों छोड़ के आ गए यहाँ पे, एज एस्पिरेंट्स वी आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ अ मसीहा हु विल कम एंड टेल अस कि यार ये छोड़ दो, कोई नहीं है, बिल्कुल, खुद ही बोलना है कि यार ये नहीं करना लाइफ में, किताब के सामने ही नहीं बैठे रहना, असली लाइफ बाहर चल रही है, बिल्कुल, है ना, वो करना है, जो करना है ना, वो आई विल फिगर आउट अ वे टू डू, आपको करना क्या है बेहतर लाइफ में, अच्छा करना है ना, इज दैट द ओनली बात, नहीं, इफ द गोल इज टू डू वेल इन लाइफ, कुछ और फिगर आउट कर लो, बिल्कुल, है ना। कंट्री का कल्चर, सब लोग कल्चर पढ़ते हैं, वो कल्चर में सिखाए हमारे ये कि यार को गॉड को एक तरीका नहीं है पाने का, मल्टीपल वेज है, पालो दूसरे तरीके से। ऑल्सो आप इंडिया में करोड़ों लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, आप एसएससी, यू क्वालिफाइड एसएससी, you were working as investigation officer, and then you left that. Yes. So what especially prompted or motivated you to leave that and do something else? Yes. तो जर्नी यही रही कि पहले यूपीएससी स्टार्ट किया, एज अ बैकअप एसएससी निकाला, वहाँ पहुँच गए, कुछ एग्ज़ाम दिए,
यूपीएससी के और अटेम्प्ट, वहाँ पे भी इंटरव्यू वगैरह तक गए, वो किया। जब तक यूपीएससी चल रहा था ना तब तक तो अपनी जॉब पसंद नहीं आती थी, है ना। क्यों नहीं पसंद आती थी यार, इट वाज अ ब्लॉकर इन माय स्टडीज़। बट जो मैं बोल रहा था यार, ये वो पैसे आ रहे हैं हर महीने, मनी इज़ हिटिंग योर बैंक, इट ऑल्सो मीन्स कि आई एम नॉट अ बर्डन एनी मोर ऑन माई पेरेंट्स, कि यार वहाँ से कुछ पूछना पड़ रहा है, मांगना पड़ रहा है, ऑल ऑफ दैट। एंड दैट वॉज एक्चुअली अ बिग थिंग, आई फॉरगॉट टू टेल कि यार फिनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लेना इज़ अ कॉन्फिडेंस बूस्टर। आई डिडंट रियलाइज इट वॉज यार अब किसी से पैसे नहीं मांगने पड़ते, इज़ अ वेरी बिग थिंग, राइट, जो सडनली हिट किया था। ठीक है, वो 2 साल करीब 2-3 साल जॉब चलती रही, चलने के लिए, क्योंकि जॉब में ख़राब नहीं किया कभी, बट ऐसा कुछ मचाने का मन नहीं था कि जॉब बढ़िया करनी है, ऐसा कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करनी है, नहीं, अच्छा करेंगे, जनरल ठीक ठाक, अपना टाइम से जाएंगे, टाइम से आएंगे, काम करेंगे, कोई तमाशा नहीं मेंटली भी करना। आपका गोल कुछ और है, हाँ, आपको ये है कि यार मुझे यूपीएससी निकालना Yes. है, मुझे उसकी पढ़ाई करनी है, आई एम Yes. डूइंग दिस जॉब एज ए Yes. जॉब, यस। नॉर्मल। तो जब यूपीएससी ख़त्म हुआ और अब जॉब ही करनी थी, पहली चीज़ जो एक ब्लॉकर बनी कि कॉन्फिडेंस हिट होता है, बहुत ज़्यादा हिट होता है बिल्कुल। जब आप यूपीएससी नहीं निकलता, No पूरा doubt. सारी मेहनत किया होता है, सारे अटेम्प्ट खत्म होने के बाद, तो अब आपका अपने से सवाल होता है ये, और जॉब भी नहीं कि बहुत बढ़िया से 3 साल की मचा रहे हैं, है ना, अच्छा कर रहे हैं बस। अब क्वेश्चन ये था कि कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या फिर हमेशा मेडियोक्रिटी में ही रह जाएंगे, क्योंकि आप देयर आर सो मच सेल्फ डाउट दैट यू हैव एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि आपका सवाल क्या होता है, वो तो नहीं निकला, शायद ना मुझसे जॉब भी नहीं होगी, है ना, शायद मैं कुछ और भी नहीं कर पाऊंगा, है ना, क्योंकि इतनी मेहनत तो किसी और चीज़ में आज तक लाइफ में डाली ही नहीं ना। राइट। जब इतनी मेहनत के बाद आंसर नहीं मिला तो शायद आंसर है ही नहीं, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू डू एनीथिंग। तो अगले 2 साल बहुत काम किया, जस्ट टू गेट ओवर दैट फियर फैक्टर कि काम नहीं हो पाता मुझसे, है ना। सुबह जाएंगे ऑफिस से, सब लोग 6 बजे जाएंगे, मैं 9 बजे आऊँगा रात में, बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू लर्न वर्क एंड आई हैड ऑलरेडी स्पेंड 3 years। तो अब काम पूछ के सीखने का टाइम खत्म हो गया था, है ना? और मैं तब, उसके पहले तक मैं एक्साइज में था और जीएसटी आ चुका था 2 साल, एंड देन आई शिफ्टेड, आई एम गोइंग इनटू टेक्निकलिटीज, बट आई शिफ्टेड टू जीएसटी आफ्टर इट वाज 2 years ओल्ड। अच्छा, तो तब तक सिस्टम भी इवॉल्व हो चुका था, लोग भी वहाँ काम करने वाले, उनको पता था, मुझको नहीं पता था, मुझे अपना वाला पता था, बट अब मैं उससे छोड़ के आ गया था, एक्साइज वाला था, सेम जॉब बट इट जस्ट ट्रांजिशन। फिर 1 साल दबा के काम किया, एंड आई गॉट इनटू द आईज ऑफ पीपल, राइट पीपल, दे सेड कि यार बढ़िया काम करता है लड़का, इसको इन्वेस्टिगेशन इज वन ऑफ द टॉप थिंग्स दैट यू गेट इन एनी टैक्सेशन डिपार्टमेंट। अच्छा, कि बढ़िया काम करते हैं, शार्प है, मेहनत डालता है, ये तो इसको भगा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन का काम ही यही होता है कि आप डेस्क पे बैठ के डेटा एनालिसिस कर सकते हो, आप पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकते हो, आप ग्राउंड पे जाके लोगों से बात कर सकते हो, आप रात डाल सकते हो क्योंकि कहीं बाहर खड़े रहना है, ऐसे। तो गॉट इनटू द राइट आइज, वहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा। वाइल आई वॉज डूइंग दैट, वो कॉन्फिडेंस वापस आ गया, राइट, कि यार कर सकता हूँ लाइफ में वापस कुछ भी, है ना। एंड देन दैट स्टार्टेड, यार ये करता रहूँगा, ठीक है, भारत सरकार के लिए खूब रेवेन्यू भी आ जाएगी, इट इज़ अ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो आपका काम है कि भारत सरकार का रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा आए अच्छे तरीके से, राइट, है ना। क्या करना है अब, ठीक है, तो यही करना था क्या, फिर वो इकिगाई का क्वेश्चन, ये करना था, नहीं, क्यों नहीं करना था, वो करना था कि लोगों की लाइफ बेहतर कर पाऊँ मैं, ठीक है, इससे हो जाएगी बट इनडायरेक्टली होगी। मैं पैसे कमा के भारत सरकार को दूंगा, भारत सरकार में कोई सोचेगा कि एजुकेशन पे पैसा डालना है, और फिर वो एजुकेशन पे पैसा जाएगा, कोई और वहाँ कुछ कर रहा होगा, जाएगा बट आप सीधा नहीं देख पाओगे कि मेरे काम से ना लास्ट पोजीशन ऑफ अ लॉन्ग चेन, राइट। तो अगर मैं चाहूँ तो वो ले लूँ कि हाँ यार, मेरे जो मैंने मेहनत डाली, भारत सरकार को पैसा आया और वहाँ पैसा गया और किसी ने किया। दूसरा था कि वाई डोंट आई टेक मैटर इन माई ओन हैंड, थोड़ा सा उस साइड मूव कर जाते हैं, ठीक है, कि जहाँ पे एक्चुअली काम हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली वो इकिगाई में करना वो था। हाँ, राइट। और तब नहीं पता था समग्र या कुछ ऐसा, मैनेजमेंट कंसल्टिंग तो छोड़ दो, मतलब हमको पता था दुनिया में भला करना है, भारत सरकार में आईएएस बन जाओ तब होता है, नहीं तो कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। फिर किसी दोस्त ने बताया कि वर्ल्ड बैंक में जाओ, अच्छा, है ना, वहाँ काम होता है बढ़िया। तो हमने कहा अच्छा वर्ल्ड बैंक में कैसे जाते हैं, एमबीए करके जाते हैं, कैसे, यूएस से करना पड़ेगा, इंडिया से तो नहीं लेते वो इतना, मुझे पता नहीं आज भी सच्चाई क्या
है ना, लेते होंगे, बिल्कुल लेते होंगे, बिकॉज आई हैव फ्रेंड्स हु हैव बीन इन वर्ल्ड बैंक, तो लेते होंगे, मुझे नहीं बताया किसी ने कि लेते हैं। सबने कहा यार इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज योर चांसेस गो टू यूएस एंड डू योर एमबीए एंड मूव देयर। तो ये एक फैक्टर था विच सेट कि यार ये करते हैं। दूसरा आई ऑल्सो रियलाइज कि बीइंग एन इंस्पेक्टर और देन आई बिकेम अ सुपरिटेंडेंट व्हाइल आई लेफ्ट, कि यार कभी भी ना आप टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं पहुंचेंगे बिकॉज आप यूपीएससी के थ्रू नहीं आ रहे। दैट वाज अनदर फैक्टर। ओके कि यार वो भी तो करना है ना, बिकॉज जेन्युइनली वांट टू लीड थिंग्स, है ना। तो हो सकता है कि आप ऊपर जाते, फिर असिस्टेंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर सब बनते, उस एज में नहीं चमक रहा था कुछ भी। हो सकता है कि नहीं एकदम टॉप वाले पे पहुंच पाएंगे क्या कहीं भी, तो नहीं। तो आप वही अननेसेसरी कॉन्फिडेंस चाहिए आपको, एंड अननेसेसरी बेवकूफ़ियाँ भी चाहिए थोड़ी सी, कि ये कर सकते हैं क्या, ऐसे हो सकता है क्या। तो ये 2-4 चीज़ें आपने सोची। तो मेरा पुश फैक्टर नहीं था, ये मैं सबसे पूछता हूँ जो नौकरी, ये आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल हु आर चेंजिंग जॉब्स फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट, आई ऑलवेज आस्क कि पुश फैक्टर भारी है या पुल फैक्टर भारी है। कि अगर तो आपको नौकरी से दुख है, बड़ा मुश्किल है कि दूसरी जगह भी खुशी मिलेगी। कि नौकरी तो कोई बढ़िया ऐसे नहीं मिलेगी आपको कि सब बस आप आओ बैठो और जाओ, काम तो और जगह करना है, ठीक है। अगर पुल फैक्टर स्ट्रांग है यार, वो वाला काम करते हैं, वो मजा आ रही, डजेंट मैटर इफ यू डोंट नो व्हाट दैट इज, बिकॉज एक ही लाइफ है, सब एक्सपीरियंस कर लो, जो मजा आ रहे कर लो, है ना। तो इफ द पुल फैक्टर इज स्ट्रांग, गो अहेड विथ योर गट फीलिंग, क्या ही गलत हो जाएगा, राइट। हो सकता है हो जाए, बट देन हैव दैट वो अननेसेसरी कॉन्फिडेंस, यू विल फिगर इट आउट Eventually, ultimately, we all are in this search of figuring it out, or ultimately figuring our destination. किसी को भी फाइनल तो पता नहीं है। तो ये 2-3 फैक्टर एक साथ काम किए, जहाँ पे यूपीएससी की वजह से था कि यार कुछ बढ़िया करना है, तो थोड़ा आपको एक ब्रांड भी चाहिए अपने ऊपर, या वो चाहिए। इतनी पढ़ाई की मैंने, प्रूफ क्या है मुझे इतना कुछ आता है, कोई ठप्पा तो लगाया नहीं किसी ने। तो डिडंट वांट द स्टोरी टू एंड कि यार यूपीएससी लिखा था फिर कुछ हुआ नहीं, है ना। वो ब्रांड, वो कहानी का एक पार्ट होना चाहिए, कहानी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो कहानी का एक पार्ट हो गया। नाउ इन माई लार्जर स्कीम ऑफ थिंग, इतनी मेहनत डालने के बाद इट इज़ अ सब टेक्स्ट इन माई इंटायर लाइफ स्टोरी, एंड इट्स सो स्ट्रेंज इफ आई थिंक ऑफ इट। उस वक्त वही था सब कुछ, राइट, पूरी दुनिया, और इट इज़ जस्ट सब टेक्स्ट। ये भी किया था बाय द वे, है ना। एंड देन वो सारा हुआ, यार एमबीए करेंगे, थोड़ा ब्रांड मिलेगा, थोड़ा वर्ल्ड बैंक टाइप जगह जाने को मिलेगा, थोड़ा सा ना लीडरशिप पोजीशन पे जाने को मिलेगा। ऑल ऑफ दीज थिंग्स जस्ट केम टुगेदर, यहाँ बोला कि करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जॉब में तो बहुत मज़ा आई यार, मतलब आई डोंट थिंक आई कुड हैव डन अ बेटर जॉब एट दैट एज। इतना बढ़िया आपको मौका मिलता है काम करने का, एंड बिकॉज वो जीएसटी आ रहा था, सो मच टेक वॉज कमिंग इन, गवर्नमेंट वॉज ट्राइंग टू री थिंक यार टैक्सेशन कैसा करना है, और एट द फोर फ्रंट ऑफ इट सब कर रहे हो। एआई वगैरह जब यहाँ नहीं हो रहा था, तब हम वहाँ पे थोड़ा सा, गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट मशीन लर्निंग वगैरह से कैसे करेंगे, सब एक्सपोजर मिल रहा था आपको करने का। तो बहुत मज़ा आई। फील्ड आपके एज के लोग होते हैं, सब लोग सब फील्ड पे भगा रहे हैं, सबको पकड़ना है कि कैसे टैक्स की चोरी होती है, पकड़ लेते हैं, फिर दिमाग लगा रहे हैं आप अपना। बहुत मज़ा आई, बहुत मज़ा आई। आई वुड नॉट ट्रेड इट विद एनी अदर जॉब। बहुत लर्निंग मिली यार, लोगों से कैसे डील करना है, ऑल ऑफ दैट इज स्टिल रिलेवेंट टुडे फॉर मी। बहुत मज़ा आई, बट ये भी समझ आया, एंड व्हेन आई वाज लीविंग सबने कहा कि थोड़े साल रुक के चले जाओ, कॉलेज में एप्लीकेशन लिख दो कि 1-2 साल बाद आएंगे। मैंने कहा नहीं, अब राइट टाइम है। ये जब एकदम हाई पे हो ना, कि आपने बहुत मचा लिया, और अब जो शेन वॉर्न बोलता था कि वाई नहीं पूछना चाहिए, वाई नॉट वाला टाइप का, कि यार बढ़िया हो गया, 5 साल में खूब मजा आई, अब अगला कुछ करते हैं, तब छोड़ते हैं। एक्सेलेंट। और उसके बाद फिर आपने एमबीए करा, और दैट एमबीए फ्रॉम IIM अहमदाबाद वाज आल्सो नॉट अ ट्रेडिशनल 2 साल वाला एमबीए नहीं था, इट वाज डिफरेंट। सो फॉर आवर ऑडियंस, कैन यू टेल अस क्या था वो, व्हाट इज द यूजुअल प्रोसेस ऑफ गेटिंग इनटू दैट एमबीए, हु कैन गेट इनटू इट, व्हाट आर द एग्जिट अपॉर्चुनिटीज, क्या चलता है? तो फर्स्ट था कि यार वर्ल्ड बैंक में जाना है, IMF में जाना है, उसके लिए यूएस एमबीए करना होगा। एंड द ईयर दैट आई स्टार्टेड थिंकिंग वाज 2019। तो यू वुड इमेजिन कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है वहाँ पे, है ना। तो मैंने बड़े लोगों से बातचीत की 2019-20 में, एंड आ चुका था तब तक कोविड। ओके।
तो मैं जिससे भी बात करूं दो चीज़ें समझ आई कि MBA एज अ कॉन्सेप्ट स्टार्टेड इन US, बिकॉज वहाँ उन्हें प्रोफेशनल मैनेजर चाहिए थे. उन्होंने 2 साल का MBA रखा. ऑल US टाइप MBAs आर 2 year MBA. हार्वर्ड हो गया, ये सारे हो गए, ठीक है. और कुछ 30 साल बाद उसके यूरोप ऑल्सो पिक्ड अप MBAs. दे सेड 2 साल तो नहीं चाहिए इसके लिए, 1 साल काफ़ी है. तो ऑल दी यूरोपियन स्टाइल MBAs वर 1 year MBAs. ओके. तो जो हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, वॉटन, बिग स्कूल्स वहाँ, एंड देन कॉन्सिक्वेंटली ऑल्सो कैनेडियन MBAs, चाहे रॉटरडैम हो चाहे जो हो, दे वर डूइंग 2 years. जब यहाँ पे कंसेप्ट आया तो चाहे INSEAD हो, विच इज़ द टॉप मोस्ट 1 year MBA, Right. या फिर ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, ये सारे हो, वर डूइंग 1 year MBAs. इंडिया में जो IIMs को इस्टेब्लिश किया था 1960s में, US की मदद से किया था. विच मीन्स हार्वर्ड ने IIM अहमदाबाद को इस्टेब्लिश करने में मदद की. तो वी ऑल्सो हैव अ हार्वर्ड स्टेप इन IIM अहमदाबाद, ठीक है. तो इनिशियल वहाँ से शुरू हुआ था. तो ट्रेडिशनली इन इंडिया ऑल MBAs हैव बीन 2 year MBAs. सम 25 years बैक पीपल रियलाइज्ड 1 year वाला करना भी बेटर रह सकता है, बिकॉज इंडिया में ट्रेडिशनली फ्रेशर्स कर रहे थे MBA, और यूरोप का था कि फ्रेशर को सिखा के क्या करोगे, उसको उसने कभी फैक्ट्री देखी नहीं, उसको तुम मैनेजमेंट कैसे सिखाओगे, ठीक है. तो थोड़ा पढ़ाई करवा दो, फिर थोड़ा काम करवा दो, फिर सिखा दो, और 1 साल फिर काफ़ी है. तो इंडिया में एक कंसेप्ट आया, तो ISB केम इन कि 1 साल में कर लेते हैं सेम MBA, INSEAD वाला टाइप का. एंड देन IIMs ऑल्सो पिक्ड अप कि 1 साल भी काफ़ी है ये करने का. तो IIMs नाउ ऑफर 2 full-time MBAs. One is a 2 year MBA, जो आपके CAT के थ्रू होता है, एंड देन इट इज़ अ 1 year MBA जो GMAT के थ्रू होता है. GMAT का सेम प्रोसेस है जो आपका अक्रॉस ग्लोबल MBA का होता है, चाहे आप हार्वर्ड जाओ, चाहे INSEAD जाओ, चाहे कहीं और जाओ, सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी होता है. जहाँ पे एक GMAT लिखते हो, अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हो, कुछ एसेज होते हैं, कुछ और प्रोसेस होता है दैट यू डू, एंड देन यू अप्लाई, एंड फिर अ लॉन्ग पूल ऑफ पीपल. तो इट इज़ नॉट जस्ट योर GMAT स्कोर दैट मैटर्स, बट ऑल्सो डिफरेंट थिंग्स दैट मैटर. और ये पूरा पोर्टफोलियो बन के फिर आपका एडमिशन के लिए बनता है. जब तक आपने मिनिमम कुछ नंबर ऑफ ईयर्स जॉब नहीं की है, तब तक आप वो अप्लाई ही नहीं कर सकते. तो जैसे IIM अहमदाबाद के केस में इट वॉज 4 years. ISB के केस में इट हैज़ बिन 2 years. IIM कैलकाटा, बैंगलोर के केस में इट यूज टू बी 5 years. आई डोंट नो व्हाट इज द केस करेंटली. तो ये 4-5 बिग इंस्टीट्यूट हैं जो ये 1 year करते हैं विद अ मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस बिफोर यू कैन अप्लाई टू देम. व्हेन आई वाज ट्राइंग कि यार US का कर लेते हैं ट्राई, वो नहीं तो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ये जब फिगरिंग एवरीथिंग आउट, एंड उस वक्त जिससे भी बात कर रहा था, एंड आई टॉक टू आई थिंक 20-25 पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, उस वक्त हालत बहुत ख़राब थी जॉब मार्केट की. जहाँ पे जॉब मार्केट में ये था कि यार आप करोड़ रुपए खर्च करोगे एंड देयर इज नो गारंटी आपको जॉब वापस मिल रही है, जल्दी मिल रही है. एंड आई डिडंट हैव सो मच रिसोर्सेज कि आई कैन गो स्पेंड 6 months एक्स्ट्रा आफ्टर माई MBA टू जस्ट फिगर आउट जॉब. राइट. ठीक है. बिकॉज ऑल्सो दिस टाइम आई वॉन्टेड टू डू इट फ्रॉम अ टॉप इंस्टीट्यूट, कि भाई इंजीनियरिंग तो हमने थोड़ा सा Tier 2 से करी है, तो हमें अब चाहिए कि एक बढ़िया ब्रांड नेम भी लगे. तो और उसका रीज़न होता है इट ओपन्स अप डोर्स फॉर यू दैट हैव नॉट बीन ओपनड ऑलवेज. राइट. तो क्या वो ब्रांड नेम कहाँ से आएगा, तो आप फिगरिंग आउट कि क्या हो सकता है बेस्ट वे टू डू दिस. एंड देन आई चांस्ड अपॉन कि IIM में भी हो रहा है, एंड फिर वहाँ के लिए आप पूरा GMAT लिखोगे, GMAT में ठीक बढ़िया स्कोर लेके आए, फिर आप SOP लिखोगे, फिर पूरा प्रोसेस करोगे. एंड देन आई डिसाइडेड कि यार इंडिया में ही करना चाहिए. 2 reasons. पैसे कम लगते हैं यहाँ पे, दूसरा जॉब की गारंटी रहती है. गारंटी नहीं बोलूँगा, गारंटी इज वेरी रॉन्ग वर्ड टू यूज. प्लेसमेंट प्रोसेस होता है यहाँ पे. हाँ, मतलब कैंपस प्लेसमेंट होता है वहाँ, यू हैव टू फिगर इट आउट ऑन योर ओन. फिगर इट आउट वहाँ पे भी होता है, मतलब प्लेसमेंट नहीं बोलते वो उसको, करियर डेज वगैरह होते हैं. यहाँ पे प्लेसमेंट होता है. ठीक है. दैट इज द रीजन आई टुक अ कॉल कि इंडिया में ही करते हैं, मोर ड्रिवन फ्रॉम द फैक्ट कि बाहर नौकरियाँ नहीं लग रही इस समय, तो हमें इंडिया में ही करना चाहिए. उस वक्त तक एक चीज़ और हुई कि आई रियलाइज एंड गॉट टू नो कि यार ये समग्र टाइप सारी ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं, एंड इट्स नॉट जस्ट वर्ल्ड बैंक that will offer me that option of working in that particular manner. Right. But also organizations such as Samagra, and then multiple others that I've become friends with and all of that.
टू दी एक्सटेंड कि मेरे IIM अहमदाबाद के SOP में समग्र लिखा मैंने, यार समग्र जाना है. अच्छा. एंड देन दे हम्म. और कैसे निकला कि व्हेन आई वाज टॉकिंग टू यार ऑक्सफोर्ड जाना है, तो वहाँ पे आदित्य चोपड़ा करके एक मैनेजर था उस वक्त समग्र में, एंड लेटर ही बिकेम VP वहाँ पे. We also did a podcast with Aditya Yes. Chopra in the past. तो आदित्य चोपड़ा से आई जस्ट रीच आउट ऑन लिंक्डइन कि भाई बता दो कैसा करते हैं, बिकॉज उसमें भी लिखा हुआ था UPSC इंटरव्यूज ये वो. तो मैंने कहा भाई ये अपने जैसा बंदा है. हाँ, ये right. क्योंकि गवर्नमेंट से शिफ्ट के लोग तो कोई नहीं मिले थे मुझे. हम्म. ठीक है, तो मुझे चाहिए था एटलीस्ट UPSC जैसा कोई दिख जाए जो बता पाए जर्नी के बारे में. तो आदित्य मिला, आदित्य ने बताया, फिर आदित्य से मैंने पूछा तुम क्या करते थे, तो उसने पूरा बताया कि यार ये समग्र है, ये है. तो मैंने कहा ये क्या है दुनिया, आई डोंट नो. एंड देन सडनली इट स्टार्टेड कि अच्छा ये भी है. देन गॉट टू नो मल्टीपल अदर ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारा लर्नड अबाउट देम, टॉक टू पीपल, एंड देन एक्चुअली SOP में लिखा समग्र जाएंगे. वहाँ पे इंटरव्यू में पूछा समग्र तो आती नहीं है आप. मैंने कहा फिगर आउट कर लेंगे, वी विल गो. मोस्ट ऑफ द लाइफ हैज बीन फिगरिंग आउट कि यार कर लेंगे, पता नहीं कैसे करेंगे, थोड़ा अननेसेसरी कॉन्फिडेंस लेके कूद जाओ. ऑल्सो जस्ट कि यार फेल करना है वाला कंसेप्ट लेके कूद जाओ, देखा जाएगा, पास करके बढ़िया, नहीं तो फेल कर जाएंगे, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. ठीक है. एंड देन जस्ट दैट MBA डिसीजन हैपेंड लाइक दिस. यार वर्ल्ड बैंक जाना है, वहाँ नहीं तो यहाँ जाना है, बाहर कर नहीं सकते, इंडिया में ही करना है. इंडिया में आपको IIM अहमदाबाद से अच्छा क्या मिलेगा, तो आप ये करेंगे. और करके एंड गॉट सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ दैट 1 year. मेड सच गुड फ्रेंड्स. ऑब्वियसली मतलब पढ़ाई भी बढ़िया कर ली, बट मोर इम्पॉर्टेंटली आई थिंक जस्ट लर्निंग्स फॉर लाइफ लेके, फ्रेंड्स फॉर लाइफ लेके आप वहाँ से निकले. एंड देन जस्ट kept going उसके बाद से. One thing is, say our audience who are watching this video, now they can understand अगर UPSC नहीं हुआ, you can take up a role in the market, work there for few years, Yes. and then you can always explore some of the options like 1 year MBA. Yes. And to the extent कि यार मेरा बैच कुछ 140 लोग का था. ठीक है. गवर्नमेंट वाले हम 2-3 लोग थे. ठीक है. NGO से आए 4-5 लोग थे. ठीक है. आर्मी से आए 5-6 लोग थे. मर्चेंट नेवी से आए 2-3 लोग थे. टेक से आए 10-15 लोग थे. मार्केटिंग से आए 5-7 लोग थे. the intention of these schools are always कि we will create a mix. बिल्कुल, बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड, बहुत जितना डाइवर्स हम बना सकते हैं. एंटरप्रेन्योर्स होंगे उस क्लास में. यू जस्ट रियलाइज कि 1 साल में कैसी कैसी कॉन्वर्सेशन कर रहे होगे आप, क्या क्या सीख रहे होगे आप. ठीक है. मेरे को डेटा साइंस का D नहीं आता था. ठीक है. पर मैं काम कर रहा था, पढ़ रहा था. मेरे ग्रुप में वो लोग थे कि यार जो पूरा काम करके आ रहे हैं, कहीं गूगल से, कहीं BCG से, जो उसी डेटा साइंस पे काम करके आ रहे हैं, यार उनसे सीखोगे आप जब करना है. मुझे लगता था कि मैं भारत सरकार में काम करके जा रहा हूँ, UPSC करके जा रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा सरकार कौन समझेगा. ठीक है. अब वहाँ लोग हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी रह चुके हैं. ठीक है. वो मिनिस्टर के साथ काम कर रहे थे. तो अब हम उनसे सीख रहे हैं, ये सोच के कि यार हम तो सब करके आए थे, अब इनसे फिर भी सीख ले रहे हैं. ठीक है. मुझे लगता था कि यार बड़े पैशनेट हैं हम देश के लिए, लोगों के लिए अच्छा करना चाहते हैं, इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं. आई सी पीपल जिनका खुद का NGO है 10,000 बच्चों को करता हुआ, उनसे सीख रहे हो आप कि यार ये दिस इज नॉट एनफ how I have been thinking. Along with this, let's say after this you then finally got into Samagra. A lot of our viewers would be interested in exploring roles with firms like Samagra and Impact Consulting.